अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग किस तरह से गूगल मैप्स जो हैं ऑनलाइन उसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम शेप फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ArcGIS में और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है मैं ओपन करूँगा एक न्यू क्रोम विंडो और यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल में जाता हूँ और गूगल में जाके आपने यहाँ पे लिखना है गूगल माई मैप्स। मेक श्योर कि जब आप गूगल माई मैप्स को ओपन करें तो आप अपने जीमेल अकाउंट से जो है वो लॉगिन होने चाहिए। मैं गूगल माई मैप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक नई विंडो जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ये मेरे ऑलरेडी जो मैंने मैप्स बनाए हुए हैं उसके ऊपर ये उसकी हिस्ट्री आ रही है। तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू मैप के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू मैप के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे आप ये जो अनटाइटल्ड मैप है आप उसका कोई टाइटल रख लीजिए, जिस तरह से YouTube ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया। इफ यू वांट टू ऐड एनी डिस्क्रिप्शन इनटू दिस, यू कैन ऐड दिस डिस्क्रिप्शन हियर और उसको आप सेव कर लीजिए। ये आपका नाम जो है यहाँ पर सेव हो गया और आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक विंडो ओपन हुई हुई है, वेबसाइट ओपन हुई है, उसका भी नाम उसी नाम के ऊपर आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास लेयर्स हैं, अनटाइटल्ड लेयर है। अब आप किसी भी एरिया पे जाना चाहते हैं और उसका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लाहौर पे क्लिक किया, ये मेरे पास लाहौर सिटी पाकिस्तान जो है वो आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त इस सिटी में, इसको मैं यहाँ से क्रॉस भी कर सकता हूँ अपनी लोकेशन को, इस सिटी में जितने भी स्कूल्स हैं उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। अब आप ये देखिए आपके पास मल्टीपल स्कूल जो हैं वो आ चुके हैं। ये सारे इस वक्त जो आपके पास सामने व्यूवर्स आ रहे हैं, ये सारे आपके पास जो स्कूल्स हैं ये वो लोकेशंस हैं जो कि इस स्कूल्स की आ रही हैं। आप मुख्तलिफ एरिया पे सर्च करके दोबारा से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म का डेटा जो है मिल जाएगा। ये इस वक्त पॉइंट डेटा है। ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स, वो सारा जो डेटा है जो सर्च में आया, ये इस वक्त ऐड नहीं हुआ इस लेयर के अंदर, जिस लेयर का नाम हमने अनटाइटल्ड लेयर रखा। मैं इसका नाम चेंज करके स्कूल्स रख लेता हूँ और अब आप देखें इसको ऐड करने के दो तरीके हैं इस लेयर के अंदर जो आपने बनाई है स्कूल्स की। एक आप इस पर क्लिक करके ऐड टू मैप कर सकते हैं। देखें ये स्कूल के अंदर आ चुका है। जब ये ब्लू कलर में हो जाए या किसी भी और कलर में हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके इस लेयर के अंदर ऐड हो चुका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से भी जो प्लस का साइन आ रहा है, जितने स्कूल्स हैं आप उन सबको अगर ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आपके सारे के सारे जो स्कूल्स हैं वो इस लेयर का पार्ट बन चुका है। अब आप इसको ऑफ करेंगे तो वो सारा यहाँ से ऑफ हो जाएगा। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और अगर आप चाहें कि आप खुद से मार्कर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस मार्कर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए। इसका नाम रख लीजिए स्कूल ए, मैंने इसका नाम रखा है। या आप इसके अलावा अगर आप कोई भी और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसका नाम या डिस्क्रिप्शन इसके एडिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई इमेज को अटैच करना चाहते हैं या डायरेक्शंस या इसको डिलीट करना चाहते हैं, वो सारी यहाँ से हो सकती है। इवन जो आपका ऑलरेडी ऐड हो चुका है उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं अगर आप इस तरह से चाहते हैं। ये आपकी एक लेयर बन चुकी है स्कूल्स की। इसी तरह से स्कूल्स के अलावा जो है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आप एक और लेयर को ऐड कर सकते हैं। इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल्स रख देता हूँ और हॉस्पिटल्स जो है अब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स सर्च करता हूँ, ये मेरे पास हॉस्पिटल्स आ चुके हैं। इसी तरह से मैं अब चूंकि मेरी वो लेयर ऑफ है ये ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली इसी लेयर के अंदर ऐड होते जाएंगे। अब आप देखिए सारे हॉस्पिटल के अंदर ऐड हो चुके हैं, यानी कि जो लेयर आपकी ऑन होगी उस लेयर के अंदर आपके ये ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और लेयर जनरेट करता हूँ और उस लेयर का नाम मैं रख देता हूँ डायरेक्शंस या रोड। अब आप ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ से
क्या लाइन या शेप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं, ड्राइविंग रूट, साइकिलिंग रूट या वॉकिंग रूट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने खुद से क्रिएट करना है तो ये वैसी ही डिजिटाइजेशन है जैसे आप GIS के अंदर करते हैं। इसका नाम रख सकते हैं आप कैनाल। इसके अलावा एक और तरीका भी है व्यूवर्स के, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्टर्स हॉस्पिटल है और आप यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं कि आप ये देखिए यहाँ पे उसी लेयर के अंडर जो है यहाँ पे आ चुका है। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल से फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो आना चाहते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपकी जो रोड है यहाँ पर आपकी, सॉरी ये रोड वाली लेयर नहीं है बल्कि एक नई जो है लेयर उसने जनरेट कर दी है। इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप DR2PU के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। अब आप ये देखिए भी आपकी, तो ये आपकी मल्टीपल लेयर्स हैं व्यूवर्स जो कि इसमें सेव हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं एक और लेयर जनरेट करता हूँ इसके अंदर, तो व्यूवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं। आप पॉलीगॉन भी जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने एक नई लेयर ऐड की है। इस लेयर का नाम मैं पॉलीगॉन ही रख लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ लाइन और शेप पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं जूम आउट करके सॉरी ये एक मैंने पॉलीगॉन जनरेट किया, इसका नाम आप रख लें जो भी आपने रखना है। इसके अलावा आप एक और जनरेट जो है वो कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे से गलती से जो है यहाँ पे लगी थी। यहाँ पर जो है मैं एक पॉलीगॉन जनरेट कर लेता हूँ। तो पॉलीगॉन जनरेट करने के लिए आपको लास्ट पॉइंट के साथ उसको दोबारा से मिलाना होगा लाइन को। ये पॉलीगॉन 2 जो है मेरा सेव हो गया है। इसके अंदर और भी आप पॉलीगॉन जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जब आप अपना डेटा इस पर प्रिपेयर कर चुके हों गूगल मैप्स के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास ये एक ऑप्शन आ रही है। इसका भी लेयर का नाम मैं पॉलीगॉन रख लेता हूँ। अब आप देखिए ये आपके पास जो है 3 डॉट्स का निशान आ रहा है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू KML और KMZ पे क्लिक कीजिए और एंटायर मैप यानी कि तमाम लेयर्स को कीजिए। आप 1 बाय 1 लेयर को भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मैं फिलहाल एंटायर मैप को कर रहा हूँ, साथ में मैं आर्क मैप ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ। आप इसको KMZ में भी कर सकते हैं और KML के अंदर भी कर सकते हैं। KML और KMZ क्या है इसको आप लोग देख लीजिए व्यूअर्स के। जो KML है बेसिकली दैट स्टैंड्स फॉर की होल मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह से वेक्टर डेटा को ArcGIS के अंदर शेफल कहते हैं, इसी तरह से वेक्टर डेटा में गूगल मैप्स या गूगल अर्थ के अंदर KML जो है एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है .kml की, और आपका जो वेक्टर डेटा है पॉइंट लाइन पॉलीगॉन वो .kml के अंदर सेव होता है। तो आप एक्सपोर्ट एज KML इंस्टेड ऑफ KMZ जो है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम इसको कन्वर्ट उसके अंदर आसानी से कर सकें। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये मेरा जो है वो सारा डाउनलोड हो चुका है। मैंने इसको ओपन किया, कट किया। अब मैं इसको अपने फोल्डर के अंदर जो है किसी भी फोल्डर के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ। इस तरह से ये मेरा जो चैनल है ये उसका एक फोल्डर है। सॉरी ये मैंने एक फोल्डर बनाया है। इसी फोल्डर के अंदर मैंने डेटा के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसी डेटा को मैंने अपना डेटा पुट किया। एक कोशिश ज़रूर किया करें कि आप जो भी फाइल का नाम रखें हैं GIS के अंदर उसमें आप स्पेस का इस्तेमाल ना करें और उसका नाम भी शॉर्ट सा रखिए, ज़्यादा लेंथी नाम ना रखिए। अब आप ये देखिए आपका आर्क मैप ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो मैं अपने डेटा फ्रेम का कोऑर्डिनेट सिस्टम वही कर लेता हूँ जो मेरा डेटा सोर्स का था। और एक याद रखिए आप लोग, ये बात नोट कर लीजिए कि गूगल मैप्स या गूगल अर्थ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होता है वो GCS ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 जो है वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। सर्च पे जाके मैंने KML लिखा और मैंने सर्च किया
अब बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट अ केमल फ्रॉम अ केमल टू अ लेयर, तो फ्रॉम केमल पे मैंने क्लिक किया, उसके अंदर केमल टू लेयर कन्वर्जन का टूल है, उस पर मैंने क्लिक किया, ये टूल मेरा ओपन हुआ। यहाँ पे वो इनपुट केमल फाइल जो है मांग रहा, इसीलिए मैंने केमल के अंदर कन्वर्ट किया था डाउनलोड करते हुए, ताकि यहाँ पर इजीली वो उसको एक्सेप्ट कर सके। अब मैं इसको अपने फोल्डर की तरफ नेविगेट करता हूँ। इसको मैंने ऐड किया। यहाँ से आप उसकी आउटपुट लोकेशन जो है उसको चूज कर सकते हैं कि ये कहाँ पर सेव हो, और इसका नाम सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्राउंड ओवरले का मतलब ये है कि अगर ये चेक हो तो आपका जो ग्राउंड ओवरले यानी कि जो उसका सिंबल का स्टाइल वगैरह गूगल मैप पे आ रहा था उसी तरह का वो इंक्लूड होगा और नज़र आएगा। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिम्बोलॉजी के लिए आमतौर पे होता है, और ये बेसिकली आपकी जो उसके साथ आपने राष्ट्र के साथ एयर फोटोज़ या इस तरह की चीज़ें अटैच की होती हैं वो भी आपकी ओवरलेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसको ओके कर देता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से मेरा डेटा जो है वो इसके अंदर आता है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो डेटा है वो इस वक्त मेरे पास आ चुका है, और ये ग्रुप लेयर है, और आप ये देखिए कि ये बेसिकली आपकी जियो डेटाबेस के अंदर सेव हुआ है, यानी कि ये फीचर क्लासेस हैं। फीचर क्लासेस जियो डेटाबेसेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो रूट हमने किया था देखिए वो रूट भी आ चुका है। तो अब जो है अगर आप इसको शेप फाइल के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो जिस तरह से ये पॉइंट डेटा है, इसके मैं एट्रीब्यूट में जाके देखता हूँ तो ये देखें ये सारी वो जो नेम था लेयर्स का वो सारा नेम यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ राइट क्लिक करके। आप इसको जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर सकते हैं। शेप फाइल में सेव कीजिएगा, इसको ओके कीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एज अ शेप फाइल जो है वो आ चुका है। इसी तरह से ये पॉली लाइन्स जो हैं इनको भी एक्सपोर्ट करके आप देखिए ये आपके पास लाइन आ चुकी है। इसी तरह से पॉलीगॉन को भी आप एक्सपोर्ट करें तो ये फीचर क्लास से कन्वर्ट हो जाएगा शेप फाइल के अंदर। ये आपके पास शेप फाइल्स आ चुके हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।